नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। व्याध और कौशिक ब्राह्मण की चर्चा चल रही है। बड़ी ही सुंदर सुंदर बातें हो रही हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आप तक उन चीजों को पहुंचा पाऊं। ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उस व्याध से पूछा कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके किए हुए कर्म उसके साथ पहुंचते कैसे? यानी इस जन्म में मेरे कर्मों का फल मुझे मिले, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन दूसरे जन्म में भी वो कर्म मेरे साथ जाएंगे और दूसरे जन्म में उसका फल मुझे मिलेगा, ये बात कैसे संभव है? तो वो व्याध कहता है, वध्यमाने शरीरे तु देह नासो भवति। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके सिर्फ शरीर का नाश होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। अरे भाई, जब उसकी मृत्यु नहीं होती है तो उसके कर्म उसके साथ जाएंगे। शरीर की मृत्यु हुई ना, जीवा संक्रमते न्यत्र कर्म बंधे निबंधन। और जब वो जीव दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है ना, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। व्यक्ति जैसे कपड़े बदलता है ना, इससे व्यक्ति नहीं बदल जाता है, उसी प्रकार से शरीर बदलने से भी आत्मा नहीं बदलती है। तो जैसे कपड़े बदलने पे व्यक्ति के गुणधर्म उसके साथ रहते हैं, ऐसे ही शरीर बदलने पे आत्मा के गुणधर्म उसके साथ जाते हैं। तो ब्राह्मण ने पूछा कि महाराज, फिर इसका अलग योनियों में जन्म और इस सब का विधान क्या है? भाई ठीक है, मनुष्य का शरीर छूट गया तो मनुष्य का शरीर आगे मिल जाना चाहिए, वो प्रक्रिया उसी प्रकार से चलनी चाहिए। तो कथम संभवते योनो कथम वा पुण्य पापयो। तो पाप पुण्य क्या होता है, कैसे होता है, कैसे उसको नई नई योनियों में जन्म मिलता है, इस सब का कारण क्या है? तब व्याध विस्तार से ये पूरी चर्चा करता है। कहता है, शुभई प्रयोग ही देवत्व व्यामिश्रे ही मानुषो भवेत्। जब व्यक्ति शुभ कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है तो उसको देवत्व की प्राप्ति होती है। जब कुछ शुभ और कुछ अशुभ कर्म करता है तो उसको मानुषो भवेत्, मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। मोहिनी ये योनिषु अधोगामी च किल्बिषी। जो किल्बिषी यानी पापी होता है और जो गलत मार्ग का अनुसरण करने वाला होता है, उसको अधोगति की प्राप्ति होती है, उसको तरह तरह की योनियों में जाना पड़ता है। तिर्यक योनि सहस्राणी। और एक बार जब वो तिर्यक योनि में गया तो हजारों तिर्यक योनि है। और नरक में वचा, इसी का नाम नरक है। नरक और कुछ नहीं है, नरक यही है कि आपको तिर्यक योनि में जन्म मिले। स्वर्ग ये है कि आपको देवत्व की प्राप्ति हो। और अगर आप न पुण्य करते हैं न पाप करते हैं, आपका बैलेंस बराबर बना रहता है, तो आप मनुष्य लोक में रहते हैं। जब पाप कर्मों का क्षय होगा तो नरक में से फिर मनुष्य का रूप प्राप्त होगा, और अगर पुण्य अधिक है उसका क्षय होगा तो देवत्व में से मनुष्यत्व की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि व्यक्ति को किसी अन्य योनि में या किसी अन्य रूप में जन्म मिले। पापम कुर्वन् पाप वृत्तः पापस्यांतम न गच्छति। लेकिन ये व्यक्ति की विडंबना है कि एक बार जब वो पाप करना शुरू करता है तो उस पाप का अंत उसको पता नहीं होता है कि इसका अंत कहां जाके होगा। देख लीजिए, जीवन में कोशिश करके देखिए। जरूरत नहीं है, खाली उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार किसी बात के लिए आप झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और व्यक्ति एक पूरा झूठ का विश्व खड़ा कर लेता है, क्योंकि यही उसकी परंपरा है। तो पाप करने वाला व्यक्ति एक छोटा सा पाप करता है और फिर उसको छुपाने के लिए या उसको सच सिद्ध करने के लिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पाप करता चला जाता है। तस्मात् पुण्यम यतीत कर्तुम वर्जेत च पाप कृत। इसलिए व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्यों में से ऐसा नहीं होता है कि एक अच्छा कार्य करे तो फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। वो तो प्रयत्न करना पड़ता है।
लेकिन पाप कर्म की गति ऐसी है कि व्यक्ति एक बार गलत काम शुरू करता है ना, तो फिर बस उसको करते ही चला जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो उसी में डूबता चला जाता है। इसलिए व्यक्ति को पाप कर्म भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार शुरू करेगा तो उससे बचना कठिन है, और पुण्य कर्मों के लिए उसको हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये सब बातें जो हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म, जब वो फल ही उसको उसके कर्मों के अनुसार नहीं मिल पाते हैं, उसके भाग्य में लिखा उसी प्रकार से मिलता है, तो इन सब पे उसका बस किस प्रकार से चलेगा, यानी वो अपनी इच्छा से कर्म कैसे कर पाएगा। तब उसको बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे काबू रखना चाहिए। शब्दम स्पर्शम तथा रूपम गंधानिष्टांश्च सत्तमा प्रभुत्वम लभते चापि धर्मस्यैतत् फलमिदम्। वो धर्म का आचरण इसी प्रकार से कर सकता है कि शब्द है, स्पर्श है, रूप है, गंध है, ये जितने प्रकार के जो पंच महाभूत हैं, उनसे लगते हुए 5 रस हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं, उनसे संबंधित जो सारी चीजें हैं, व्यक्ति उन इंद्रियों पे और उनके विषयों के ऊपर जब काबू रखता है, प्रभुत्वम लभते, जब उनका स्वामित्व प्राप्त करता है, जब अपनी इच्छा के अनुसार वो कर्म कर पाता है, तभी वो धर्म कर्म में निरत हो पाता है। ये नहीं है कि इंद्रियों पे काबू नहीं और आप सोचें कि आप पाप नहीं करेंगे। नहीं, पाप होने ही वाला है आपसे, आप पाप से बच नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इंद्रियों पे निग्रह करना पड़ेगा। इंद्रियाणाम निरोधेन सत्येन च दमेन च ब्रह्मणा पदमाप्नोति यत परमम द्विजशतम। और हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब व्यक्ति इस प्रकार से अपनी इंद्रियों का निरोध करता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, सत्य का आचरण करता है, दम का आचरण करता है, तो उसको ब्रह्मत्व या ब्राह्मण पद की प्राप्ति होती है। और इस पद को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन के पराकाष्ठा की यात्रा कर सकता है। अब इस पराकाष्ठा की यात्रा के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं कि किस प्रकार से विषयों का सेवन करते करते ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में इन सब चीज़ों का वर्णन विस्तार से किया गया है। फिर किस प्रकार से पंच महाभूत जो हैं उनको समझना चाहिए और उनके आधार पे इंद्रियों का निग्रह कैसे करना चाहिए, इंद्रियों को बस में कैसे करना चाहिए। तो जब आप पंच महाभूतों के गुणों को जानेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो उनकी पूरी चर्चा की। अब इस चर्चा के अंतर्गत जब इंद्रियों के निग्रह की बात आई तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की बात आई। फिर गुणों की चर्चा शुरू हुई और गुणों के लाभ क्या हैं, गुणों की हानि क्या है, उनके फल क्या हैं। अगर आप सतोगुणी हैं तो आपको स्वभाव कैसा होगा, रजोगुणी है तो स्वभाव कैसा होगा, तमोगुणी है तो आपको किस प्रकार की अनुभूतियां होंगी, आप किस प्रकार से तमोगुण को बस में करके धीरे धीरे सतोगुण की तरफ गति कर सकते हैं। उन सारी बातों की चर्चा हुई। और इसमें इंद्रिय निग्रह के लिए प्राणायाम की बात आई कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने प्राणवायु को बस में करना चाहिए। और जब आप प्राणायाम करके या प्राणवायु को बस में कर सकते हैं तो आप परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चर्चाएं इन दोनों के बीच में हुई। ब्राह्मण एक के बाद एक प्रश्न पूछते हैं और धर्मव्याध इतना ज्ञानी है कि वो एक के बाद एक उनके सभी प्रश्नों का जवाब देता है। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी है, 5 से 7 अध्याय में ये सारे वर्णन किए गए हैं। अगर मैं उन्हीं सारे वर्णनों में आपको लेके जाऊंगा तो मुझे लगता है कि बड़ा ही नीरस हो जाएगा, इसलिए इनकी चर्चा नहीं की है। इसको संक्षेप में आपको बताया है। इस चर्चा के बीच में व्याध को अपने माता पिता की सेवा का समय होने के कारण वो कहता है कि मुझे मेरे माता पिता की थोड़ी सेवा करनी है, तो उनका कार्य खत्म करके फिर हम बैठेंगे। तो पूरी चर्चा के बीच में से अपने माता पिता की सेवा का जब समय होता है तो वो खड़ा हो जाता है, अपने माता पिता को प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है। देखिए, उपदेश देना एक अलग चीज है और आचरण करना ये बहुत ही अलग चीज है। जब वो ब्राह्मण उस व्याध को इस प्रकार से इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी माता पिता की सेवा करते हुए देखता है तो वो पूछता है कि अगर आप अभी नहीं खड़े हुए होते, हमारी बात चलती रहती, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता। तब वो व्याध कहता है कि आपको यही नहीं मालूम है,
आपने अपने माता पिता की इच्छा की अवहेलना करके और शिक्षा प्राप्ति के लिए उनका परित्याग कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि उनको कितना सुख मिलेगा या कितना दुख मिलेगा, और आपने बड़ी तपस्या की, कठोर तपस्या करके बड़ा ज्ञान आपने अर्जित किया। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इस संसार में माता पिता की सेवा करना, उनकी इच्छा की पूर्ति करना, ये व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य है। मेरे लिए सब कुछ बाद में है। मेरे लिए सबसे पहले मेरे माता पिता हैं। जब उसने अपने क्रियाकलापों का वर्णन किया था तब भी कहा था कि मेरे पूर्वजों की ये परंपरा है, और पूर्वजों की परंपरा होने के कारण ही मैं इस व्यवसाय को बिना किसी ग्लानि के और आनंद के साथ करता हूं। यानी मेरे माता पिता, मेरे पूर्वजों ने इस कार्य को किया है, तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मुझे वही कार्य करने को मिल रहा है। तब उन ब्राह्मण श्रेष्ठ की आंख खुलती हैं कि मैं तो ये समझता था कि मेरे माता पिता अगर मेरी शिक्षा में बाधक हैं और मैंने उनका परित्याग किया और मैं अच्छा ज्ञानी या अच्छा श्रेष्ठ बना हूं, तो ये मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन धर्मव्याध के पास से ये शिक्षा मिलने के बाद उन ब्राह्मण को ये महसूस होता है कि नहीं, ये मुझसे गलती हुई है। माता पिता की सेवा के विषय में वो धर्मव्याध कहता है, पिता माता च भगवन में एतो मद दैवतम परम यद दैवतेभ्या कर्तव्यम तदेताभ्याम करोम्यहम। मेरे लिए मेरे माता पिता ही सबसे बड़े देवता हैं। देखिए, आपने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। गणपति की पहली पूजा किस लिए होती है? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया। कथाएं तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन आचरण हम कितना करते हैं? यहां वो कह रहा है यद दैवतेभ्यः कर्तव्यम, जो कुछ हम भगवान के साथ, अपने देवताओं के साथ करते हैं, तदेताभ्याम करोम्यहम, मैं वही व्यवहार इनके साथ करता हूं। त्रयः त्रिंशद यथा देवा सर्वे शक्र पुरोगमः संपूज्यः सर्वलोकस्य तथा वृद्धा इमो। जैसे ही तीनों लोक जो है, इंद्र आदि जो 33 कोटि देवता हैं, उनकी पूजा अर्चना उपासना करते हैं और उनको उससे जिस फल की प्राप्ति होती है, मेरे लिए ये मेरे वृद्ध माता पिता जो हैं वो उसी कोटि में है। मैं इनकी पूजा उसी प्रकार से करता हूं, और मुझे मेरे जीवन में ये जो कुछ ज्ञान या जो कुछ भी ये सुख, देखिए, सुख इसमें नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, सुख इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े विद्वान हैं, सुख इसमें नहीं है कि आपके पास क्या और किस प्रकार से है। सुख इसमें है कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। सुख इसमें है कि आप सुख के अर्थ को समझ पाए। और वो कहता है, उपहारा अनाहारंतो देवतानाम यथा द्विजा कुर्वन्ति तद्वदेताभ्याम करोमि अहम अतंद्रिता। जैसे लोग बाग देवताओं की पूजा करने के लिए कभी उपहार लाएंगे, कभी कुछ उनके सामने रखेंगे, कभी कुछ उनके सामने रखेंगे और उनका पूजन किया करते हैं, मैं मेरे इन माता पिता की उसी प्रकार से अतंद्रिता, किसी भी प्रकार का आलस्य किए बगैर मैं इनकी सेवा शुश्रूषा करता हूं। और इन्हीं का ये आशीर्वाद है कि जिसके कारण आज मैं परम सुखी हूं। मुझे किसी प्रकार की इस संसार में चिंता नहीं है और मैं इस प्रकार से आनंद का जीवन व्यतीत कर सकता हूं। तो जीवन में अगर सुखी होना है तो इन कुछ बातों का आप अनुसरण कर सकते हैं। आगे इच्छा तो आपकी है। इस ज्ञान के उपदेश में से जो कुछ थोड़ी सी बातें मुझे अच्छी लगी वो आपके सम्मुख प्रस्तुत की हैं, क्योंकि ये कथा प्रसंग बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार के साथ है। अब व्याध के अगले जन्म की कथा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।